तो हेलो नमस्कार दोस्तों, भाई ये वीडियो बड़ी स्पेशल और बहुत खास होने वाली है। स्पेशली स्टूडेंट के डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वो बच्चा मुझे बोलता है कि सर 2 + 2 = 5 प्रूव करके दिखाओ, 2 + 2 = 5 प्रूव करके दिखाओ। बेटा मैं 2 + 2 = 5 प्रूव तो कर दूंगा, लेकिन ये बात आपको भी पता ही ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपके सामने प्रूव करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है सीखने लायक, कुछ गहरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमें सीखने में बड़ा मजा आएगा और थोड़ा फनी वे में समझेंगे, है ना। फनी वे में हम कह सकते हैं 2 + 2 = 5 हो सकता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि अगर ये प्रूफ हमने कर भी दिया तो आखिर उसमें गड़बड़ कहां पर, उसमें गलती कहां पर है, मिस्टेक कहां पर है, वो हमें पता तो होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अगर आपको 2 + 2 = 5 लाना है तो आप मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0 जो है वो 0 के बराबर होता है? हाँ सर, 0 0 के बराबर होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर 2 2 के बराबर होता है, 5 5 के बराबर होता है, 0 0 के बराबर होगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, 0 को 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 4 - का 4 = 10 - का 10। अब सोच के बताओ, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं 4 - 4 = 10 - का 10? कहोगे सर ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो भी 0 आएगी, और 10 से 10 माइनस करूंगा तो भी 0 ही आएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम क्या करने वाले वो देखना, क्या मैं इस 4 - 4 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 होता है 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। और भैया इस वाली साइड से हमने क्या करा, इस वाली साइड से हमने 5 कॉमन निकाल लिया, 5 को कॉमन निकाल लिया, कॉमन। अब 5 को कॉमन लेने का क्या मतलब है, इसे देखो 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 2 बार में। कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर बचेगा 2, फिर बीच में माइनस, और ये 5 के पहाड़े में ये वाला 10 कितनी बार में आता है सर, ये भी 2 बार में आता है। तो भैया ऐसे लिया जाता है कॉमन। कॉमन का मतलब कोई ऐसा नंबर बाहर खींचा जा रहा है जिसके पहाड़े में अंदर कुछ बचेगा तो उसको अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कॉमन लेंगे। ओके अब बेटा अगर यहां तक हो गया तो हम आखिरी में एक काम और करेंगे ना। यहाँ पे देखो आपको पता ही होगा, इसको मान लो a, इसको मान लो b, फॉर्मूला बन गया। अरे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई। और a² - b² सबको पता है सर a + b और a - b होता है। तो इसको ऐसा लिख दो दोस्तों, a² - b² को लिखेंगे a + b, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा a - का b। बेटा जैसे हम इसको ऐसा लिखेंगे तो बराबर वाला तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर फिर आगे हम ये देख पा रहे हैं, अरे यार 2 - 2 यहाँ पर भी है और 2 - 2 यहाँ पर भी है। दोबारा देखो दोस्तों, 2 - 2 दोनों जगह आएगा, जो 2 - 2 इधर भी है और 2 - 2 इधर भी है। और गणित में जो चीज दोनों तरफ आ जाए, हमने क्या सीखा सर, आप इनको कैंसिल आउट कर दो, और जैसे ही दोनों कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा, 2 + 2 = 5। ये लो जी प्रूव हो गया, 2 + 2 = 5 होता है। अब आपको भी हंसी आ रही होगी, सर ये क्या चमत्कार कर दिया, नया चमत्कार कर दिया, गणित की थ्योरी ही चेंज कर दी। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज गलत है। पर गणित के हिसाब से तो सर आपने सारे स्टेप ठीक लगाए हैं। बिल्कुल बेटा, मैथ्स के हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप सही करे, पर एक ऐसी जगह जहां मैंने गलती कर दी, और वो गलती एक स्टूडेंट की पकड़ में नहीं आ सकती जल्दी से। जिस बच्चे ने थोड़ी एडवांस पढ़ाई कर रखी है वो तो समझ जाएगा मिस्टेक कहाँ हुई है, लेकिन जो बच्चा भी थोड़ा ना समझ है, जो 9वीं 10वीं में पहली बार आया, उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो देख करके एक बार को ये सोचेगा सर ने सब कुछ ठीक करा है। तो बेटा इस चीज में गड़बड़ कहां पर है, गलती कहां पर है, मिस्टेक कहां पर है, उसको एनालाइज करते हैं आओ, ताकि आपसे कभी भविष्य में गलती ना हो। तो दोस्तों जिस समय आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मिस्टेक यहाँ पर हुई है कि मैंने 2 - 2 से 2 - 2 को कैंसिल कर दिया, यही मैंने गड़बड़ करी है बस। 2 - 2 से 2 - 2 कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि सर क्यों नहीं होगा, सेम है, दिक्कत क्या है काटने में। बेटा ऐसे सोचो, अगर मैं 2 - 2 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है, गुणा में चल रहा है, अगर इस 2 - 2 को अगर मैं भेजता डिवाइड में, कहां भेज देता, डिवाइड में, दूसरी तरफ डिवाइड में भेजता, तो जैसे इसको उधर भेजता तो क्या बनता सर, फिर आपका ये बन जाता 2 - 2 ऊपर भी आ जाता और सर डिवाइड में भी आ जाता 2 - का 2। ठीक है बेटा, ऊपर भी 2 - 2 आ जाता और नीचे भी 2 - 2 आ जाता। हालांकि इसके बाहर 5 भी है, 5, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। 2 - 2 का अगर उधर भेजूंगा तो ऊपर भी 2 - 2 और नीचे भी कितना, 2 - 2। और बेटा अगर आप इन दोनों को काटने की बात कर रहे हो कि इनको काट दो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनको काट करके 1 ले आओ, 1, जो कि मेरे दोस्तों पूरी तरह गलत है, मेरे भाइयों ये गलत है, 1 नहीं आएगा। आप जरा ध्यान दो, 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 0, और नीचे भी 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये 0/0 लिखा हुआ है, ये 0/0 लिखा हुआ है। दोबारा सुनो मेरी बात को, अगर 2 में से 2 माइनस होगा तो ये भी 0 है, और 2 में से 2 माइनस होगा तो ये भी 0 है, और मैंने 0 से 0 को
उड़ा दिया भाई साहब, ऐसे नहीं काट सकते। क्योंकि आप सोचो ना, अगर ये जीरो अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो क्या बनाएगा, 0/0। तो क्या आप सोचो, क्या मैं जीरो से जीरो को काट के बोल दूं कि 1 आएगा ना? जीरो को जीरो से भाग करके 1 नहीं आता, जीरो को जीरो से भाग करने के बाद 1 नहीं आता। तो सर क्या आता है बेटा? अभी सिखाया था पिछली वीडियो में कि जीरो को जीरो से भाग करने के बाद इनडिटरमिनेट, बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, मल्टीपल आंसर आ रहे थे, बट उन मल्टीपल में भी कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, ये हम डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से हमने इसको नॉट डिफाइन का भी टैग लगा दिया था। कुल मिलाकर के हम 0/0 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और भैया आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। यू हैव नॉट ए राइट टू कैंसिल इट। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं होता, 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज स्टिल इनडिटरमिनेट। हमें नहीं पता क्या होना चाहिए, हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा ये इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन में आता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ 2 - 2 से 2 - 2 को कैंसिल करना पूरी तरह गलत है। और अगर ये गलत है तो 2 + 2 = 5 लाना भी पूरी तरह गलत है। सर ये नहीं हो सकता। आई होप कि अब आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट करना और अपना फीडबैक देना कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। आपको दोबारा से क्लियर कर देंगे सारी चीजें। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल आग की तरह फैला दो, चारों तरफ वायरल कर दो, फिजिक्स वाला से ऊपर दिखा दो वीडियो को ले जा करके। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।